Assalamu alaikum everyone. This is D2 8th edition, chapter number 13, exercise 13A. क्वेश्चन नंबर 5 हिस्टोग्राम का टॉपिक है, हम इसका कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि हंड्रेड क्रेट्स ऑफ ऑरेंजेस imported from country A are inspected. The number of rotten oranges in the crates is recorded. Rotten oranges और number of crates, 4 नंबर ऑफ़ क्रेट्स ऐसी हैं जो बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है, उनमें कोई भी रोटन ऑरेंजेस नहीं है, ख़राब ऑरेंजेस नहीं है। 9 क्रेट्स ऐसी हैं जिसमें एक ऑरेंज ख़राब है। 12 क्रेट्स ऐसी हैं जिसमें 2 ख़राब हैं। 28 ऐसी हैं जिसमें 3 ख़राब हैं। 22 ऐसी हैं क्रेट्स जिसमें 4 ख़राब निकली हैं। 15 ऐसी हैं जिनमें 5 ख़राब निकली हैं। 5 ऐसी हैं जिसमें 6 ख़राब निकली हैं। 2 ऐसी क्रेट्स हैं जिसमें 7 ख़राब निकली हैं। एक और 2 क्रेट्स ऐसी मिली हैं जिसमें 8 ख़राब है। एक क्रेट ऐसी मिली जिसमें 9 ऑरेंजेस ख़राब है। ठीक है, ये डेटा मैं इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि ये डेटा आगे इस्तेमाल होगा। Another 100 crates of oranges imported from country B are also inspected. The number of rotten oranges in the crates is recorded. यही 51, ये बी कंपनी से अच्छा मंगवाया सामान। देखें, 51 क्रेट्स ऐसे हैं जिसमें 0 ऑरेंजेस ख़राब हैं। 30 और ऐसे क्रेट्स हैं जिसमें एक ही ख़राब निकला। फिर 8 ऐसी हैं जिसमें 2 ख़राब निकले। इसकी यानी कि परफॉर्मेंस अच्छी है। ठीक है, कंट्री बी की इंपोर्ट क्वालिटी। आगे कहते हैं ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट ईच सेट ऑफ डेटा। ओके, अब हिस्टोग्राम बना लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस पे आएगा, ये हमारा वाई एक्सिस पे आएगा। कितने हैं नंबर ऑफ रोटन ऑरेंजेस और फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरे पास। ओके, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। इसको यहाँ से उठा लेते हैं ताकि हमें डेटा याद रहे, बार बार ऊपर नीचे न जाना पड़े। ठीक है ना, इसको यहाँ अपने सामने रख लेते हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी है हमारी। हमारे पास 0 भी है तो हम यहाँ 0 भी मार्क करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और लीस्ट जो फ्रीक्वेंसी वो मेरी 1 है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरी 28 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14। ओके, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 और 28। ठीक है, ये हमारे हैं नंबर ऑफ रोटन ऑरेंजेस। सही है, और यहाँ पर है क्रेट्स, नंबर ऑफ क्रेट्स। हमारे पास 0 नंबर ऑफ रोटन ऑरेंजेस की 4 क्रेट्स हैं। ठीक है, और हिस्टोग्राम बनाना है। ओके, तो ऐसे बनना चाहिए कि आपस में मिलें ये आपस में। ठीक है, देन उसके बाद 1 नंबर ऑफ रोटन ऑरेंजेस के 9 है। जब तो 12 हो जाएगा। ओके, 9 कहाँ तक जाएगा हमारे पास, यहाँ तक। ये हो गया। अब 2 हमारा जाएगा 12 तक। 2 का हिस्टोग्राम हमारा 12 तक जाएगा। ये 2 का हिस्टोग्राम 12 तक आ गया। फिर 3 का हिस्टोग्राम 28 तक जाएगा। वाओ, देन 4 का हिस्टोग्राम 22 तक जाएगा।
यहाँ तक आएगा। फिर 5 का हिस्टोग्राम 15 तक जाएगा, ये 14 और 15 के बीच में। 6 रोटेन के 5 क्रेड्स हैं, ये यहाँ पर आएगा 4 और 5 के बीच में, 6 के बीच में सॉरी। देन 7 की 2 है, 7 की 2 हो गई तो यहाँ पे 7 की जगह 2 आ जाएगा। देन 8 रोटेन की 2 क्रेड्स हैं, फिर से 8 रोटेन 2 क्रेड्स आ गई। देन 9 की 1, तो 9 की 1 हमारी यहाँ पर इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, ये हमने बना दिया है। जो हिस्टोग्राम बनाया है ये बनाया है हमने कंपनी ए का। अब हम कंपनी बी का बनाते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से इसका डेटा यहाँ से उतार लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें बार बार ऊपर नीचे ना जाना पड़े। ठीक है, इसको यहाँ बनाते हैं, इसको इधर ले आए। इसमें 8 तक है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और इसमें लीस्ट नंबर 1 है और हाईएस्ट नंबर 51 है। ओके, तो इसका डेटा बड़ा करीब करीब रहेगा, तो 2 4 6 8 10 12, पता नहीं इसका तो 5 का लेना पड़ेगा डेटा, क्योंकि 51 का है ना इसका, तो हमें 5 का गैप लेना पड़ेगा। ओके, अगर मैं 5 10 15 1 2 3 4 5 6 7 8 51 नहीं आ पाएगा। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50 और 55। ठीक है, तो ज़ीरो रोटन ऑरेंजेस की जो क्रेट है वो है 51। तो पहले हमारे पास सबसे पहले हमारे पास 51 यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारे पास 51 आ गया। मैं यहाँ मार्क भी कर दूँगा ताकि पेपर में आपको आसानी हो जाए। 1 नंबर ऑफ़ रोटन जो है उसकी क्रेट्स हैं 30, तो हम जाएंगे 30 तक, ये आ गए हम 30 तक। देन 2 ऑरेंजेस की जो क्रेट्स हैं वो हैं 8, 2 ऑरेंजेस की जो क्रेट है वो 8 है, तो 10 से पीछे पीछे रहेंगे आप। इधर 30 तो चलो समझ में आ रहा है। 3 ऑरेंजेस की क्रेट्स हैं 4, तो 4 5 से बिल्कुल पीछे पीछे होगा, तो हम यहाँ मार्क कर देंगे 4। 4 ऑरेंजेस की क्रेट्स हैं 1, तो 1 हमारा यहाँ बिल्कुल छोटा सा होगा। ठीक है डेटा। फिर 5 की 2 हैं, तो 5 की 2 हैं तो हल्का सा थोड़ा सा ऊपर होगा। 6 की भी 2 है, 7 की 1 है और 8 की भी 1 है। ठीक है, ये डेटा इस तरह से आगे जाएगा। सही है, अब इसका डेटा बहुत ज़्यादा छोटा हो गया बी का। ठीक है, तो इस तरह से इसका बनेगा, तो इसमें परेशान या कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आगे देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने इसमें डेट सब क्वेश्चन के अंदर। ये तो हमने बना दिए। स्टेट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रोटन ऑरेंजेस फाउंड इन अ क्रेट फ्रॉम ईच कंट्री। लार्जेस्ट नंबर ऑफ रोटन ऑरेंजेस, लार्जेस्ट नंबर ऑफ रोटन ऑरेंजेस जो है वो हमारा 9 है। यहाँ पर कंपनी ए का 9 है, ये रहा, ये है कंपनी ए का लार्जेस्ट रोटन ऑरेंजेस 9 और इसका है 8, यानी कि कंपनी ए में से 9 ऑरेंजेस तक ख़राब निकले हैं और कंपनी बी में से हमारे पास जो रोटन ऑरेंजेस निकले हैं वो निकले हैं 8। अभी कह रहे हैं आगे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोटन ऑरेंजेस फ्रॉम ईच कंट्री। ओके, तो इसका तरीका सिंपल है। यहाँ पर ये जैसे ये 4 है तो 4 0 ज़ा 0, ये 9 था, 9 1 ज़ा 9, ये 12 था, 12 2 ज़ा 24, ये था हमारे पास 28, 28 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 3 8 ज़ा, मैं चेक कर लेता हूँ, 28 मल्टीप्लाई बाई 3 84, ये है हमारे पास 22, 22 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो जाएगा 88, ये हमारे पास थे 15, 15 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होता है 75, और ये हमारे पास है 5, 5 6 ज़ा 30, और ये हमारे पास है 2, तो 7 2 ज़ा 14, ये भी 8 2 ज़ा 16, और ये 9 1 ज़ा 9। ठीक है, अब इन सब को प्लस कर दें आप, जितने भी आए हैं
इन्हें प्लस करें, देखें कितना डेटा बन रहा है ये। 4 1 4 को ही प्लस कीजिएगा। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरा कैलकुलेटर। 4 + 9 + 24 + 84 + 88 75 30 14 16 और 9, ये बन रहा है 353। मैं एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेता हूँ। 4 0 0 था ये, 4 0 0, तो 4 को हटा देते हैं, 349। ठीक है, दिस इज़ 349 टोटल ऑरेंजेस, टोटल रॉटन ऑरेंजेस। अब देखते हैं कंपनी बी ने हमें कितना ख़राब माल भेजा। ठीक है, पहला है 51 0 0 + 31 30 + 8 2 16 + 4 3 12 + 4 1 4 + 5 2 10 6 2 12 7 1 7 8 1 8। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर से सारा डेटा लिया। ये 0 मल्टीप्लाई था 50 से 0, ठीक है, प्लस 1 को 30 से मल्टीप्लाई किया 30, प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 8 से 16, प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, ये था 1, 4 1 4, ये था 2, ये भी था 2, ये था 1 और ये था 1। तो ये वाला 5 2 10, ये 6 2 6 12, 7 1 7 और 8 1 8, ये इस तरह से किया मैंने। ठीक है, इसे प्लस कर लेते हैं। 30 + 16 + 12 + 4 + 10 + 12 + 7 + 8, ये आ रहा है 99। तो कंट्री बी से जो हमने मंगवाई है क्रेट्स, कंट्री बी मैंने पहले आपको कहा था कि इससे ही मंगवाएं, कंट्री बी आपको अच्छा माल दे रहा है। ठीक है ना, अच्छा सामान आ रहा है हमारे पास कंट्री बी से। अभी है A crate is selected at random from crates of oranges imported from country A. The probability that the crate contains no fewer than P rotten oranges is 3/4। यानी कि या तो 0 से कम होंगे या 1 से, या फीवर देन का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमें ये चेक करना है कि 3/4 जो प्रोबेबिलिटी निकली है वो कितनी क्रेट्स की निकली है। क्या हमारे पास 0 रोटन ऑरेंजेस निकले हैं, 1 निकले हैं, 2 निकले हैं, तो हम बैकवर्ड से काउंटिंग शुरू करेंगे। इसको समझाता हूँ, देखो कैसे। टोटल क्रेट्स कितने मेरे पास, टोटल क्रेट्स हैं 100। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ पी क्या आ रही है मेरी, 3/4। तो 3/4 ऑफ 100 निकालें तो यार है 75 क्रेट्स। ठीक है, 75 क्रेट्स आ रहे हैं, इनको काउंट करें। 1 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 5 10, और 10 + 5 25, 25 + 22, ये बन रहा है 47, और 47 + 28 कितना होता है, 75। तो यानी कि हमारे पास ये वाले सारे क्रेड्स जो आए हैं, इन सब में हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा के ख़राब ऑरेंजेस हैं। तो हमारे पास जो 75 आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है 3 नंबर ऑफ़ रोटन ऑरेंजेस में। तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास जो रोटन ऑरेंजेस हैं 3 से ज़्यादा हमारे पास रोटन ऑरेंजेस जो नहीं आए हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 3/4 आ रही है। ठीक है जी, तो बस इसमें यही था, छोटा सा क्वेश्चन था हमारे। होप्स मैं आपको समझाने में कामयाब हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।